पिछले वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके मेथड्स कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब देखे हैं। ठीक, अभी हम देखने वाले नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स एंड हाउ टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या दिया है देखो, x इज इक्वल टू, अभी पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। टू रूट्स होते, ठीक है, प्लस और माइनस दिया मीन्स एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जब ये टू रूट्स होते हैं तो उसके लिए 3 कंडीशंस दिए, देखो तो उसका नेचर क्या होता है रूट्स का। तो उसमें क्या दिया है देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे आते, इक्वल। पिछले वीडियोस में हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे, उसमें भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज 0 आया होगा तो रूट्स कैसे आने वाले, इक्वल। नाउ सी, इफ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आने वाला है, 0 अपॉन 2a, एक प्लस का वैल्यू लिया हमने, और दूसरा क्या आएगा माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या आने वाला है फिर, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो देखो कैसे आए हैं, इक्वल आए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो रूट्स कैसे आने वाले, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना है, फिर इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से अगर ग्रेटर हुआ मीन्स पॉजिटिव, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल आने वाले लेकिन अनइक्वल, अनइक्वल मीन्स अलग अलग आने वाले, ठीक है। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर निगेटिव आया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे आने वाले, नॉट रियल, ठीक है, क्योंकि अभी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी रूट में, अगर वो वैल्यू निगेटिव आता है तो निगेटिव का रूट नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू आगे नहीं निकलने वाली, इसलिए रूट्स कैसे होने वाले फिर, नॉट रियल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ सी हियर व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने देखा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर रूट्स। ओके, हियर अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसमें हम लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर डेल्टा। तो डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। तो याद रखना है, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए आ सकता है, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सिर्फ क्या यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। Now see here the relation between roots of the quadratic equation and coefficients. तो रिलेशन क्या होता है उसमें वो देखना है। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने 2 रूट्स लिए, कौन से, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, सपोज किया है हमने उसको। तो अभी रिलेशन रूट्स में क्या होता है वो देखना है। तो रिलेशन देखने के लिए हमने क्या किया, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी एडिशन अगर रूट्स का किया तो क्या आता है वो हमें देखना है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं फिर। तो रूट्स कौन कौन से रियल में हमने देखा था, कौन से, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो वही हम लेने वाले। तो अल्फा में क्या ले सकते हैं हम, एक प्लस वाला रूट, और बीटा में माइनस, मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और क्या, ये हो गया अल्फा। देन क्या करना है हमें, प्लस बीटा। बीटा में क्या ले सकते हैं फिर, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ये अल्फा और बीटा है और उसका हमें क्या करना है, एडिशन। एडिशन करने के बाद क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर सेम ही है तो वो हम एक ही बार राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस, इसका अगर हमने ब्रैकेट में दिया तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। अभी क्या होगा देखो, इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, सो माइनस बी और माइनस बी क्या आएगा, माइनस 2b अपॉन 2a। ठीक है, फिर से 2 कैंसिल, तो क्या है आंसर, माइनस बी अपॉन a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मीन्स रूट्स का एडिशन कितना आने वाला है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, बी मीन्स क्या, इक्वेशन में हमें पता होता है बी किसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स का, और ए एक्स स्क्वायर का। तो रूट्स का अगर हमें एडिशन पूछा उन्होंने तो हम डायरेक्टली इक्वेशन से ही बता सकते क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वैसे अभी प्रोडक्ट करके देखते क्या आएगा। सो फर्स्ट रूट क्या है, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम डिनोमिनेटर सेम भी हुआ तो अभी हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या आएगा फिर, डिनोमिनेटर का क्या आने वाला है, 2 2 ज़ा 4 a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन देखो अभी, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है हमें, कौन सा वाला, अभी आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो फिर, इज इक्वल टू, तो a क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस बी, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस दूसरा कौन सा है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो हमने कौन सा यूज किया फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ सी माइनस बी का स्क्वायर क्या आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट, 4a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में राइटिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो अभी क्या आएगा देखो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो बी स्क्वायर कैंसिल, सो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, सो 4 4 कैंसिल और एक a क्या होने वाला है, कैंसिल, तो क्या है फिर c अपॉन a। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, c अपॉन a। सो समझ में आया सबको। अगर रूट्स का एडिशन किया तो क्या लेना, माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लिकेशन किया तो c अपॉन ए। तो ये हो गया द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। Now see here to obtain a quadratic equation having given roots के बेस हमें quadratic equation फॉर्म करना है। ठीक है, so let alpha and beta roots of the quadratic equation in variable x। अभी x के फॉर्म में हमें इसको लेना है, so x is equal to what, अल्फा, और x is equal to बीटा। x के फॉर्म में क्यों लिया है, क्योंकि इक्वेशन में हमारा x के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, so अभी देखो क्या आएगा, so हमने रूट्स को क्या लिया, x is equal to अल्फा और x is equal to बीटा। देन देखो देयरफॉर x अल्फा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0, और x बीटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 आने वाला। देन सी x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गए फिर इक्वेशन के फैक्टर्स। हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा था, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, उल्टा किया है हमने, देखो फैक्टराइजेशन किया तब हम ऐसे फैक्टर्स निकालते थे, बाद में ये स्टेप करते थे।
अभी हमने ये स्टेप किया और बाद में फैक्टर्स लिखे, ठीक, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो क्या आएगा, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ। आपको याद ही होगा हमने स्प्लिटिंग मेथड किया था, देखो ऐसे वाला 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है वैसे, तो उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दिया होता है, उससे हम फैक्टर्स निकालते हैं। अभी फैक्टर्स के ऊपर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, सिर्फ फॉर्म करना है, तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला आता है वो हम देखेंगे। नाउ सी, अभी ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा फिर, x इंटू एक्स वॉट एक्स स्क्वायर, देन माइनस x इंटू बीटा वॉट बीटा x, देन माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर x स्क्वायर, नाउ माइनस साइन अगर हमने कॉमन लिया बाहर, और क्या कॉमन आने वाला है x, ठीक है, और अंदर क्या आएगा फिर बीटा, देन माइनस आने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस से ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद साइन चेंज करना, ठीक है, तो बीटा का भी माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी प्लस, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकल आएगा, तो इसको कैसे राइटिंग कर सकते हैं फिर, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, x जो हमने कॉमन निकाला था, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया इक्वेशन का फॉर्म। तो अगर हमें क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली अल्फा एंड बीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है, सपोज अल्फा दिया है 5 और बीटा दिया है 6, तो हम डायरेक्टली वो वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते, ठीक है। तो क्या आया फिर, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करना है सिर्फ हमें, अल्फा प्लस बीटा मीन्स किसका एडिशन किया हमने, एडिशन ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स हैं उनका एडिशन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो रूट्स हमें कौन से भी दिए होंगे तो उससे हमें उनका एडिशन करके बीच में लेना है और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो अब तक हमने जो देखा उसके ऊपर ही हम प्रैक्टिस 2.5 करने वाले। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, ठीक है। तो क्या क्या हमें यहाँ पे फिल करना है, देखो। सो फर्स्ट वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये उन्होंने बताया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 5 दिया है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का सेकेंड वैल्यू क्या दिया है हमें -5। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स लिखना है। अभी नेचर ऑफ रूट्स में हमने 3 कंडीशंस देखे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है 5, पॉजिटिव 5 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमने नेचर क्या बताया था, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। वैसे यहाँ पे -5 मीन्स लेस देन 0, तो क्या आएगा फिर, नॉट रियल। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, इसलिए हमने वो नेचर ऑफ रूट्स देखा था, तो ऐसे आ सकता है एग्जाम में। देन सेकेंड वर्ड, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7। सम ऑफ रूट्स हमें दिया है मीन्स एडिशन दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है 5। तो अभी अभी हमने इक्वेशन देखा था, कैसे फॉर्म करते इक्वेशन, क्या देखा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। तो कैसे आएगा देखो, फिर क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स। तो एडिशन ऑफ रूट्स कितना दिया हमें -7x, यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Now see third one, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, तो इक्वेशन दिया है हमें 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 3 इज इक्वल टू 0। सो
अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या देखा था, c/, ठीक है। सो -b/a, तो b क्या है यहाँ पे, -4, सो माइनस, और b का वैल्यू -4/a कितना है, 2, सो माइनस माइनस प्लस 4/2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स आंसर कितना है, 2। वैसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c कितना है, -3/2, तो आंसर क्या है फिर, -3/2। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो इट इज फर्स्ट x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, तो a b c हमें चाहिए। तो कंपेयर the given equation with ax² + bx + c is equal to 0। तो इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमें a b c का वैल्यू मिलेगा। सो a इज इक्वल टू वॉट, 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू वॉट, -1। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सो b² - 4ac इज इक्वल टू वॉट, b वॉट, 7² -4 इंटू a1 इंटू c -1, सो 7² 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, सो 49 + 4 कितना आएगा, 53। सो b² - 4ac का वैल्यू कितना है फिर, 53। नाउ सी सेकेंड, 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ये स्टेप आपको लिखना है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c। सो a इज इक्वल टू वॉट, 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 10। ओके, सो b² - 4ac इज इक्वल टू b² वॉट, b वॉट, -5² -4 इंटू 2 इंटू 10, सो माइनस का स्क्वायर प्लस, सो 5² 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, सो 80 - 25, व्हाट इज आंसर, -55। सो b² - 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना है, -55। वैसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो a इज इक्वल टू वॉट, √2, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। सो b² - 4ac इज इक्वल टू वॉट, b 4² - 4 इंटू √2 इंटू 2√2, सो 4² वॉट, 16, देन माइनस, अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, 4 2 जा 8 और √2 इंटू √2 क्या आने वाला है, 2, सो 16 माइनस 8 2 जा 16, सो 0। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। नाउ सी क्वेश्चन 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो फर्स्ट वॉट, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अभी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स किससे आता है, b² - 4ac। तो पहले वो हमें b² - 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो कंपेयर विथ इसके साथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ओके, सो a इज इक्वल टू वॉट, 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। सो b² - 4ac इज इक्वल टू -4² - 4 इंटू 1 इंटू 4, 4² 16 माइनस माइनस प्लस, सो -4 4 जा 16। तो आंसर क्या है फिर, 0। ओके, सो 0 आया मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू, अगर 0 आया तो रूट्स कैसे होते हैं फिर, therefore the roots of the equation are real and equal। अगर 0 वैल्यू आया तो रियल एंड इक्वल। ओके, नाउ सी सेकेंड, अगेन कंपेयर विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 2। ओके, सो
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वॉट, -7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2. So -7 का स्क्वायर 49, -4 2 जा 8, 8 2 जा 16. So 49 minus 16, 33. 33 कैसे ग्रेटर देन 0. So b square minus 4ac is ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, therefore the roots of the equation are real and unequal. Then third one, m square plus 2m plus 9 is equal to 0. So compare with ax square plus bx plus c. So a is equal to 1, b is equal to 2 or c is equal to 9. So b square minus 4ac is equal to 2 square minus 4 into 1 into 9. So 2 square what, 4 minus 9 4 is 36. So minus 32. So b square minus 4ac is negative, so less than 0. Therefore the roots are not real. So understand all of you? अगर b square minus 4ac का वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड अनइक्वल, एंड लेस देन 0 not real. Now see fourth question, form the quadratic equation from the roots given below. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, कौन सा था वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे 2 रूट्स दिए तो उसको हम क्या ले सकते हैं, फिर लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4. ओके, सो तो पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, फिर 0 प्लस 4 4, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 4 नहीं सॉरी 0 इंटू 4 0. ओके, सो therefore quadratic equation is, quadratic equation क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ओके, सो वैल्यू क्या आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. नाउ से सेकेंड वन, 3 एंड -1. तो हमने यहाँ पे पहले ही डायरेक्टली राइटिंग करके लिया है पूरा, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो लेट अल्फा इज इक्वल टू वॉट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10. सो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, फिर 3 प्लस -10 इज इक्वल टू वॉट 3 - 10. तो आंसर क्या आने वाला है, -7. ओके, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, 3 इंटू -10. सो 10 3 जा 30, सो -30. ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हमारा, -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -30 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वॉट प्लस 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे बॉक्स करते तो समझ में आएगा फिर. देन सी थर्ड वन, हाफ एंड माइनस हाफ. सो अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू -हाफ. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, फिर हाफ प्लस माइनस हाफ. तो हाफ और माइनस हाफ, आंसर कितना आने वाला है, 0. ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो हाफ इंटू माइनस हाफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, -1 1 जा 1 2 2 जा
4. सो व्हाट इज आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0x प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर ये टर्म 0 हो जाएगा. सो प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन. Now see last one. Alpha is equal to 2 minus root of 5 and beta is equal to 2 plus root of 5. So first addition करना है. So 2 minus root of 5 plus 2 plus root of 5. So क्या आएगा फिर एडिशन? 2 plus 2 क्या हो जाएगा 4 और माइनस 5 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा कैंसिल. ठीक है. सो अल्फा प्लस बीटा कितना है फिर 4. देन मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट ऑफ 5. तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा देखो कौन सा? a प्लस बी ए माइनस बी. तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर वॉट 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो 5. सो 4 माइनस 5 वॉट माइनस 1. सो अल्फा इंटू बीटा कितना है फिर माइनस 1. देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया इक्वेशन. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. Now see fifth one. Sum of roots of quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. ठीक है. अभी यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है उन्होंने सम ऑफ रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट. ठीक है. इससे पहले हम ए बी सी राइटिंग करते हैं. सो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए इज इक्वल टू वॉट 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू देखो पूरा आएगा ये क्या k प्लस 3. सॉरी b इज इक्वल टू माइनस 4k और c इज इक्वल टू k प्लस 3. ठीक है. देन अभी यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट माइनस b अपॉन a. सो माइनस 4k अपॉन 1. सो माइनस माइनस प्लस तो आंसर क्या है फिर 4k. वैसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वॉट सी अपॉन ए. सो के प्लस 3 अपॉन 1. सो के प्लस 3. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन क्या दिया है देखो. सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट डबल देयर प्रोडक्ट. डबल करना है. सो डबल इंटू अल्फा इंटू बीटा डबल देयर प्रोडक्ट. तो इसमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4k और अल्फा इंटू बीटा कितना है फिर k प्लस 3. सॉल्व करते हैं. सो 4k 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 2 1 2 2 2 4. सो k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू k प्लस 3. देयरफॉर 2k माइनस k इज इक्वल टू 3. k प्लस से क्या हो जाएगा माइनस. सो k इज इक्वल टू वॉट 3. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. कैसे किया हमने? अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो. नाउ से क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड वॉट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अभी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी है. ठीक है. तो इससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन. क्या दिया है इक्वेशन हमें? वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके. सो इससे हम ए बी सी राइटिंग कर सकते हैं. सो ए इज इक्वल टू वॉट 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 और सी इज इक्वल टू माइनस 7. ओके. Now see alpha plus beta is equal to what minus b upon a. So minus b means क्या है minus 2 upon a means 1. So minus minus plus तो क्या हो जाएगा 2 upon 1.
मीन्स कितना आंसर 2 आया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है, C/A। सो C क्या है, -7/1, सो व्हाट इज आंसर, -7, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पहले हमें फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। अभी इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। बी ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो अभी देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आना चाहिए, सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसा कौन से फॉर्मूला में आता है, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला है वो, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर पास में हमने लिया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में सपोज हमने लिखा 2ab। अभी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है यहाँ पे, सो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये प्लस 2ab क्या हो जाएगा, -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर -2ab। तो समझ में आया सबको, तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे लॉन्ग फॉर्म क्या राइटिंग कर सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा का भी, ठीक है। अभी इसको हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2/1 मीन्स कितना होगा 2, सो क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -7, सो 2 स्क्वायर क्या आएगा फिर 4, माइनस माइनस वॉट प्लस 2 7 वॉट 14, सो 4 + 14 18 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया फिर 18। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ से सेकेंड वन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब सबको पता है। ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब में क्या क्या आता है, ए क्यूब प्लस वॉट 3ab ब्रैकेट अल्फा ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, देखो ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसकी जगह पे हम ऐसे भी राइटिंग कर सकते 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते। अभी देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमने साथ में लिया 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, नाउ सी हियर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए ये अगर हमने इस साइड लिया तो प्लस है तो क्या हो जाएगा फिर माइनस, सो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है तो ये हम यूज कर सकते। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्या आया फिर फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब मीन्स अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab मीन्स 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो समझ में आया सबको। नाउ सी हियर अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, सो 2 क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, सो 2 क्यूब वॉट 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 7 वॉट 21 21 2 40
2। सो 42 प्लस 8 कितना आ जाएगा फिर 50। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आया फिर 50। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो ये जो दो फॉर्मूले हमने यूज किए आपको इसको याद रखना है, आप लर्न करके लो, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Now see your seventh question. The roots of the following quadratic equations are real and equal. Find k. ये real and equal कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आता है 0। अभी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि रूट्स कैसे है रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा 0, ठीक है। तो पहले हम a b से राइटिंग करते हैं। सो हियर a इज इक्वल टू व्हाट 3, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ given equation are real and equal, therefore b square minus 4ac is equal to what 0, ठीक है। अभी हमने 3 कंडीशंस देखे थे, इसमें हमने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 अगर है तो रूट्स कैसे होते हैं फिर रियल एंड इक्वल। सो b square what k, so k square minus 4 into a means 3 और c कितना है 12, ठीक है, is equal to 0। so k square minus 4 3 जा और 12 12 12 जा कितना आता है 144 is equal to 0। so k square is equal to minus 144 क्या हो जाएगा प्लस। अभी दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो k इज इक्वल टू व्हाट प्लस और माइनस 12। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। कैसे किया हमने वैसे ही सेकंड नंबर करना है, इसमें भी अभी ए बी सी राइटिंग करने के लिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आएगा फिर के एक्स ने अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू व्हाट k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c is equal to what 6। then again the roots of given equation are real and equal, therefore b square minus 4ac is equal to what 0। so b what minus 2k, so minus 2k square minus 4 into a कितना है k is equal to c कितना है 6 is equal to 0। so माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू व्हाट 0। अभी यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ सकता है 4 और k, 4k कॉमन निकाला तो अंदर क्या आएगा फिर ब्रैकेट के अंदर k माइनस 24k में से 4 अगर कॉमन निकाला है तो 4 6 जा 24 तो 6 k माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो 4k मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 0/4k, ठीक है। सो k माइनस 6 इज इक्वल टू डिवाइड किया तो कितना आएगा 0 ही आएगा। सो k इज इक्वल टू माइनस 6 क्या हो जाएगा प्लस, सो k इज इक्वल टू व्हाट प्लस 6। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू कैसे किया हमने। तो इसके साथ हमारा प्रैक्टिस से 2.5 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, बाद में हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है।